माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 14.2 का रिवीजन करेंगे। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या संख्याएं त्रिभुज का निर्माण कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7 पार्ट हैं। अब 7 पार्ट में आपको मैं इसका प्रोसीजर बता दूं और 2-3 मैं बताए दे रहा हूं, इसके बाद आप खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2, 5, 7। 2, 5, 7 इस मेजरमेंट की त्रिभुज की ये 3 भुजाएं दी गई हैं जिनकी माप है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि क्या इनसे त्रिभुज बन जाएगा या नहीं बनेगा। तो त्रिभुज बनने या न बनने का सिस्टम क्या है, जो एक सिद्धांत है, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं में से जैसे इस प्रकार से एक त्रिभुज है, मान लिया ये त्रिभुज ABC है, ABC। इसमें ये तभी बनेगा जब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो इसमें 3 प्रोसीजर होंगे, यानी तब बनता है जब AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। और अब BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, ये 3 पॉइंट्स होंगे। कहने का मतलब ये है, ये तभी संभव है या त्रिभुज बनना तभी संभव है जब दिए गए आंकड़ों में से 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तब। जैसे इसमें देखिए, बड़ी वाली को तो छोड़ दें, छोटी वाली को जोड़ेंगे तो 2 + 5 = 7। तो 7 = 7। ये बराबर हो गया, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गया, अतः त्रिभुज नहीं बनेगा। ये ज्यादा होना चाहिए योग, तो नहीं बनेगा। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है 5, 8। सेकेंड पार्ट है 5, 8 and 12। तो 5 + 8 ग्रेटर देन 12, तो 13 इज ग्रेटर देन 12। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः ये बन जाएगा। तो हाँ, बनेगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका 5वां पार्ट है, तीसरा भी देख लीजिए। थर्ड पार्ट है 3, 4 और 6। त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो अब इसमें देखते हैं 3 + 4, जो स्मॉलेस्ट नंबर हैं उनको दोनों को ऐड करेंगे और ग्रेटर वाले को रखेंगे इधर 6। बड़ा होना ही चाहिए 2 भुजाओं का योग, तो 7 इज ग्रेटर देन 6। 7 6 से बड़ा है, अतः बन जाएगा त्रिभुज। तो हाँ, बनेगा। शायद समझ गए होंगे कि त्रिभुज कब बनेगा, जब किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, उस दशा में त्रिभुज का निर्माण संभव है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक आकृति बनी हुई है, त्रिभुज बना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आकृति इस प्रकार से बनी है। इसमें इस तरीके से एक लाइन भी ड्रा की गई है। ये है ABCD, A, B, C और D। इसमें कहा गया, दी गई आकृति में त्रिभुज ACD में AC भुजा पर एक बिंदु B है। दिखाइए कि AD + CD + AC greater than 2BD। AD + CD
AD प्लस CD प्लस AC ग्रेटर देन 2BD, ये आपको प्रूव करना है। इस चित्र से क्या देखो, AD प्लस CD इसको और प्लस AC ग्रेटर देन 2BD, इससे इस BD के 2 पार्ट से भी ग्रेटर है। तो इसको प्रूव करने के लिए प्रूव हेडिंग डालेंगे, प्रूफ में ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD, त्रिभुज ABD में AD प्लस AB ग्रेटर देन BD, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक त्रिभुज लिया ABD, इस त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो हमने लिखा AD प्लस AB ग्रेटर देन BD, ये लिख दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में त्रिभुज BCD में क्या देखेंगे, अब इसमें भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो CD प्लस BC ग्रेटर देन BD, और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और ये लिखा क्यों है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग यहां लिख भी देंगे। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसलिए हमने ये कहा है। दोनों पहला और दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां लिख दिया जाए, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो क्या है, लेफ्ट हैंड जोड़ दीजिए, राइट हैंड AD प्लस AB प्लस BC प्लस CD ग्रेटर देन BD प्लस BD और प्लस BD। तो AB AB और AB प्लस BC, इन दोनों को जोड़ने में AC हो सकता है, तो AD प्लस CD, AD प्लस AC प्लस CD ग्रेटर देन BD और BD को जोड़ दें, BD और BD राइट हैंड, तो 2BD, और यही आपको प्रूव करना था। अब देखिए AD प्लस CD प्लस AC, AD प्लस AC प्लस CD ग्रेटर देन BD, प्रूव। ये भी प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल के चिन्ह भरने हैं, तो ये आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। एक बार हम भी आपको हेल्प कर दें। यदि त्रिभुज PQR के मध्य में बिंदु O है, ऐसे त्रिभुज, एक त्रिभुज बना दिया ऐसे, और मध्य में O बिंदु है, इसमें PQR है, ये O है, तो रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। इसने कहा OP प्लस OR, OP प्लस OR, देखिए OP प्लस OR, इसमें मुझसे बात कर रहे हैं POR, इसमें ग्रेटर देन
पी आर, ग्रेटर देन पी आर। पी आर लिखा है उसने, हमें केवल साइन भरना था, ग्रेटर हो गया। फिर सेकंड में है ओ क्यू, ओ पी क्यू, पी क्यू और फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। फिर आगे होगा ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओ पी क्यू, पी क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू, तो इसको ज्वाइन करना होगा ऐसे। तो यहाँ पर ये ग्रेटर होगा, ओ पी क्यू इज लेस देन ओ पी प्लस ओ क्यू, यानी इन दोनों का योग बड़ा होगा एक भुजा से। फिर तीसरे में है ओ आर प्लस ओ क्यू, ओ आर प्लस ओ क्यू और फिर इन द ब्लैंक्स है क्यू आर, क्यू आर। अब यहाँ भरना है, तो यहाँ भरने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसलिए इस तरफ को लगा देंगे। ठीक, चौथा पार्ट है ओ पी प्लस ओ आर, ओ पी प्लस ओ आर, फिर इन द ब्लैंक है ओ पी प्लस ओ आर, ओ पी प्लस ओ आर। तो देखो ओ पी इधर भी है, ओ पी इधर भी है, ओ आर इधर भी है, ओ आर इधर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 14.2 भी आपका रिवीजन में कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।